A solution reacts with crushed eggshells. तो क्वेश्चन जो है उसमें इन्होंने बोला है solution reacts with crushed eggshells to give a gas that turns lime water milky. तो कोई एक सॉल्यूशन है, आप ऐसे ही लिख दीजिए बस सॉल्यूशन। ये कोई सॉल्यूशन है वो क्रश्ड एगशेल्स के साथ रिएक्ट करता है। क्रश्ड एगशेल्स क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो CO2 अकेला प्रोड्यूस नहीं होगा, उसके साथ साथ वाटर भी आएगा। कैसे? हमने ये देखा था कि अगर मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उसके साथ जब एसिड का रिएक्शन होता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मिलता है। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट ही तो है ये, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम क्या है? मेटल। मेटल कैसे पता चलता है? अगर कोई कैटायन है तो हम उसको मेटल बोल देते हैं। तो मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन जब एसिड के साथ होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। तो एसिड कौन सा होगा यहाँ पर? सोचिए, यहाँ पर HCl ये एसिड होगा। तो मिलाकर क्या है कि ऑप्शंस देखेंगे हमें सॉल्यूशन की जगह यहाँ पर क्या मिलना चाहिए? एसिड मिलना चाहिए। तो कोई भी हो लेकिन बस एसिड हो। तो जैसे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, NaCl, HCl, LiCl और KCl। इसमें सभी बाकी के जो तीनों हैं वो तो सॉल्ट्स हैं, ठीक है, और बस B जो है HCl, केवल वही एक एसिड है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन सही होगा HCl। ठीक है, तो इसका आंसर है HCl, ऑप्शन नंबर B। उसके बाद अगला देखिएगा क्वेश्चन, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन? एसिड्स में ऐसा क्या होता है जो कि कॉमन होता है, जो कि सारे के सारे एसिड्स में सेम होता है, जो कॉमन चीज़ होती है, जो मुझे सारे एसिड्स में मिले? हाइड्रोजन आयन क्या? नहीं, वो तो चलो होता ही है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पूछ रहे हैं। ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिड्स इज सच दैट when acid is dissolved in water it separates out as positively charged hydrogen ions H+ and enters the solution as H+ aqueous ions। तो सारे के सारे जो एसिड्स होते हैं उन एसिड्स में एक चीज़ जो कॉमन होती है वो ये होती है कि भाई उनके अंदर, सबके अंदर हाइड्रोजन आयन मिलता है। जैसे ही उसको पानी में डिजोल्व किया जाता है तो उसमें से हाइड्रोजन आयन जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो एक रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन ये है, जब भी कभी ये पूछा जाए कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, तो ये रिएक्शन जरूर मेंशन कर देना। जैसे HCl है, HCl एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है कि हमने HCl को पानी के अंदर ऐड कर रखा, मतलब उसमें पानी मिला हुआ है। तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा H+ एक्वस आयन प्लस Cl माइनस एक्वस आयन, H+ एक्वस आयन और Cl माइनस एक्वस आयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन मिल जाएगा और क्लोराइड आयन मिल जाएगा HCl को, जब भी हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तब। तो सिर्फ HCl की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये कहते हैं कि अगर हमारे पास H2SO4 है तो उसको भी अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो भी H+ आयन हमें मिलेगा। वो कैसे होगा? आप ये देखो, जैसे HCl एक्वस है, ऐसे ही आप यहाँ मेंशन करो H2SO4 एक्वस। तो अगर इसको हम स्प्लिट करेंगे, अच्छा स्प्लिट ऐसे ही नहीं हो रहा कि हमने कह दिया कि भाई स्प्लिट हो जा और ये स्प्लिट हो गया, ऐसे नहीं। क्या है कि हमने उसके अंदर जब पानी मिलाया ना, तो जब भी किसी चीज़ के अंदर पानी मिलाते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में आयन अलग होते ही होते हैं। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आयन क्या हो जाएंगे अलग, H+ एक्वस आयन तो अलग हो जाएंगे, और SO4 यानी कि ये जो सल्फेट आयन है SO4 2-, ये जो सल्फेट आयन है ये अलग हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन अलग हो गया, सल्फेट आयन अलग हो गया। ठीक है सर, ये सल्फेट आयन को सर कोई तरीका नहीं है सेपरेट करने के लिए, डिसोसिएट करने के लिए, सल्फर और ऑक्सीजन? अच्छा, ये जो है नहीं, इसका भी तरीका होता है। क्या? इसका भी तरीका होता है, वो अपने करने की जरूरत है, छोड़ो। अब आप ये देखिए, हाँ जी सर, जब इसे पानी में डालते हैं तो बेसिकली इसके जो एलिमेंट्स हैं ये अलग अलग होते हैं, जो आयन है वो अलग अलग होते तो सर फिर इनके अंदर वो एसिड की वो होती है नहीं? एसिड की प्रॉपर्टी, हाँ, एसिड की प्रॉपर्टी ये शो करेगा। एसिड की प्रॉपर्टी शो करने के लिए ही H+ आयन्स का होना ज़रूरी है, तो H+ आयन उसमें रहेंगे। ठीक है, अब ये कहा जाता है कि क्या एसिड्स में ये जो H+ आयन है, क्या कंटिन्यूसली मुझे ये H+ आयन मिलते ही मिलते हैं? तो हम ये कहेंगे नहीं मिलेंगे। उसका रीज़न क्या है? हाइड्रोनियम है। उसका रीज़न क्या है कि जब भी H+ आयन लिबरेट होते हैं ना,
H प्लस आयन लिबरेट होते ही हम ये कहेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, जैसे मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी पड़ा हुआ था पहले से ही इसमें H2O मौजूद था, और हमने एक दूसरी टेस्ट ट्यूब हम लेकर आए और दूसरी टेस्ट ट्यूब की हेल्प से हमने इसके अंदर HCl डालना शुरू करा। तो जब HCl जब यहाँ पर जाएगा, इसकी ड्रॉप्स जब यहाँ पर मिलेंगी तो धीरे धीरे जब HCl यहाँ पर मिलेगा तो थोड़ा सा इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो अब ये वाटर नहीं रहा, अब ये रहा HCl एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में मिला दिया। तो अब ये सिर्फ वाटर नहीं रहा, अब इसके अंदर HCl मिक्स हो गया है। तो इसलिए इसको लिख दिया मैंने HCl एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है कि HCl दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। फिर हम क्या देखेंगे कि भाई इसमें HCl मैंने बहुत थोड़ा सा मिलाया है, या चलो ज़्यादा भी मिला दिया, तो वाटर तो इसमें मौजूद था ना। तो वाटर जब इसमें मौजूद पहले से ही था, तो जैसे ही HCl को आपने पानी के अंदर मिक्स करा तो उसके आयन्स टूटकर अलग अलग हो गए, H प्लस आयन अलग और Cl माइनस आयन अलग। लेकिन वो रहे कहाँ पर, वो इसी के अंदर मिक्स रहे, वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर H प्लस आयन इंडिपेंडेंटली ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो वाटर के साथ मिक्स करके। आप नीचे देखिएगा एक रिएक्शन दे रखा है कि वाटर में ही H प्लस आयन और Cl माइनस आयन ये वाटर के अंदर ही मौजूद रहे। तो H प्लस आयन वाटर के अंदर ज़्यादा देर तक इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। H प्लस आयन उस वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, H3O प्लस आयन, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना देता है, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। तो हाइड्रोजन आयन्स डू नॉट एग्जिस्ट एज H प्लस आयन्स इन सॉल्यूशन, दे अटैच themselves to the polar water molecules to form hydronium ions H3O plus ions। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। पहले तो ये पूछा जाता है, उसका जवाब ऐसे मिलेगा कि भाई जितने भी एसिड्स हैं उन सभी एसिड्स में H प्लस आयन जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो वो जो है वो एक कॉमन चीज़ है जो सभी एसिड्स में पाई जाती है। फिर वो कहते हैं, एक क्वेश्चन ये बनता है कि डू H प्लस आयंस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन ऑल द एसिड्स, ये पूछा जाता है। तो हम ये कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, जो वाटर मौजूद है उसमें एसिड सॉल्यूशन में, उसी वाटर के साथ वो रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं, H3O प्लस आयन बना देते हैं। ठीक है जी, अब आप आइए पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 13 पर देखिएगा, thus a common thing in all the acids is that they produce hydrogen ions when dissolved in water। तो एक तो ये हो गया कि HCl है, HCl का बन गया H प्लस और Cl माइनस अलग, H2SO4 का क्या हो गया H प्लस अलग और SO4 2 माइनस अलग। ऐसे ही जो HNO3 है, HNO3 जो तीसरा जो मिनरल एसिड है, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको, HNO3। HNO3 जो है ये भी हो गए सारे के सारे एक्वस ही। तो ये क्या हो जाएगा H प्लस एक्वस और NO3 माइनस एक्वस। NO3 माइनस मतलब NO3 1 माइनस। नाइट्रेट आयन जो है, नाइट्रेट आयन की वैलेंसी 1 माइनस होती है। अगेन यहाँ पर भी वही है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से नाइट्रेट आयन बनता है, लेकिन वो स्प्लिट कैसे हुआ या फिर वो बना कैसे, वो हमको अभी करने की ज़रूरत नहीं, समझ रहे हैं। चलिए जी, अगला देखते हैं। अगला है CH3COOH एक्वस। CH3COOH इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो ये अकेला एक एसिड ऐसा होता है जिसमें एनायन पहले लिखा जाता है और कैटायन बाद में लिखा जाता है, एक्सेप्शनल केस है। तो ये हो जाएगा CH3COO माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस। तो हाइड्रोजन आयन एक्वस ये अलग हो गया। सर इस आयन को कहते हैं सर, अनायन को? एनायन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। हाँ जी सर, ये ऑक्सीजन है दोनों? हाँ, दोनों ऑक्सीजन। तो बेसिकली सर इसे कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं। नहीं, इसमें पता है क्या होता है, इसमें ना ये जो है इसमें एक अलग प्रॉपर्टी ये होती है कि जो कार्बन है, कार्बन के साथ जो ये 3 हाइड्रोजन है ये तो सिंगल बॉन्ड से बन रहे हैं, तो CH3। तो जहाँ जहाँ तीनों के तीनों सिंगल बॉन्ड से आ गए तो वहाँ पर तो तीनों को मैं H3 मतलब एक साथ लिख सकता हूँ।
लेकिन यहाँ पर जो COO लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इनको CO2 इस वजह से नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि एक जो कार्बन है, मतलब एक जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और एक बना रहा है सिंगल बॉन्ड, ये है, इस वजह से दोनों O को अलग अलग लिखा हुआ है। सवाल अच्छा है। CH3COO एसीटेट होगा। CH3COO को बोलते हैं एसीटेट, जैसे ये नाइट्रेट है, ये सल्फेट है, ये क्लोराइड है, ऐसे ही इसको बोलते हैं एसीटेट, एसीटेट। तो ये होता है कि CH3, तो एक तो कार्बन ये हो गया, फिर एक सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, इस तरीके से बनता है, समझ रहे? तो इस वजह से उसको दो अलग अलग O इस वजह से लिखा जाता है, नहीं तो सही बात है CO2 लिख सकते हो। नहीं तो ये जो CH3 है इसको CHHH क्यों नहीं लिखा, CH3 क्यों लिख दिया? वो इस वजह से क्योंकि तीनों ही सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो H3, यहाँ पर दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते तो CO2 लिख देता, दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते तो भी CO2 लिख देता, लेकिन एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए COO लिखा जाता है। वो भी हाइड्रोनियम आयन होंगे। ये क्या है ना, ये इंस्टेंट रिएक्शन है कि एकदम से जैसे ही वाटर में मिक्स करा गया एसिड को तो H+ आयन अलग हो गए और जो एनायन है वो अलग हो गया, जैसे ये एनायन है ये अलग हो गया, ये एनायन अलग हो गया, ये एनायन अलग हो गया, लेकिन H+ आयन ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता उसमें इंडिपेंडेंटली, वो वाटर में मिक्स होकर हाइड्रोनियम आयन बना देगा, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक देखिए, ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन होता है वो सारे के सारे एसिड नहीं होते। तो इसमें है कि जैसे मान लीजिए ऐसे ही सिंपल सोच लो कि भाई NaOH वाटर, वाटर में भी तो हाइड्रोजन है ना, तो वाटर एसिड थोड़ी है। तो एक चीज़ ये है कि जितने भी एसिड्स हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि उन एसिड्स को अगर हाइड्रोलिसिस करा जाए, मतलब अगर उनको पानी में मिक्स करा जाए तो वो जो है उनके आयन्स अलग अलग हो जाते हैं, मतलब उसमें हाइड्रोजन प्लस H+ आयन अलग हो जाता है। लेकिन ऐसा ही और कंपाउंड्स में भी होता है। तो बाकी जो कंपाउंड्स हैं क्या वो भी एसिड हैं जिनमें हाइड्रोजन है? हम ये कहेंगे नहीं। जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन है वो एसिड होंगे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितने भी एसिड हैं उनमें हाइड्रोजन होगा ये ज़रूरी है, समझ गए? जितने भी एसिड्स हैं उन सब में हाइड्रोजन है, ये तो पक्का है, ये तो श्योर है, ठीक है। लेकिन जितने भी, अगर इसका उल्टा देखा जाए कि जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन है क्या वो सारे ही एसिड होंगे? हम ये कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, वो सारे के सारे एसिड नहीं होंगे। तो इसका एक ये भी करेंगे हम, प्रूफ भी देखेंगे। प्रूफ में आपको बस एक एक्सपेरिमेंट शो करना है यहाँ पर। इसमें है कि जैसे मान लीजिए हमने एक कंटेनर में तो ले लिया कोई भी एसिड, ठीक है, और एक कंटेनर में हमने ले लिया ग्लूकोज। तो एक मिनट, CH2O2 एंड HCOOH सेम। अच्छा ये जो आप पूछ रहे हो, अच्छा मेरी आवाज़ आ रही है भाई? उधर से बोलिए ज़रा, कोई भी बच्चा बोले उधर से। एक मिनट बताता हूँ। CH2OH और CH2O2 और HCOH इज सेम। देखिए कई बार क्या होता है ना कि लिख देते हैं इस तरीके से CH2O2, लेकिन अगर देखा जाए स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए ना तो CH2O2 और HCOH जो है ये वैसे अलग होते हैं, ये वैसे अलग होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार जो है उसको लिख देते हैं कि भाई CH2O2 मतलब ये हो गया कि जैसे ये HCOH है ना, इसमें दे देते हैं कि भाई हाइड्रोजन एक है, एक हाइड्रोजन इधर है, तो CH2O2 कई बार लिख देते हैं इसको, लेकिन साथ में मेंशन कर देंगे कि ये जो CH2O2 है ये हमारा HCOH होता है फॉर्मिक एसिड, ये होता है फॉर्मिक एसिड। तो वो बता देंगे कि भाई फॉर्मिक एसिड की अगर बात करी जा रही है तो उसको CH2O2 लिखा हुआ है। CH2 एसिड भी यही होता है क्या? मेथानोइक एसिड भी यही होता है। मेथानोइक एसिड का ही कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड होता है। तो उसको कई बार क्या है ना कि वो लिख कर दे देते हैं CH2O2, लेकिन अगर देखा जाए ज़्यादा करेक्टली देखा जाए तो वो गलत है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। आप HCOH ही लिखना। हाँ सर इन तीन में से अगर एक हाइड्रोजन जो डबल बॉन्ड का होता तो उसे H2H लिखते, तो उसको H2H लिखते हैं, ठीक है ना।
लेकिन डबल बॉन्ड वहीं पर बनेगा जहाँ पर वैलेंसी 2 होगी, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्योंकि 1 होती है तो डबल बॉन्ड नहीं बन पाएगा। ठीक, 1 मिनट वेट करिए, आ रहा हूँ अभी। वही समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बताएं। ठीक है। हाँ, मैं अभी चलिए जी। अच्छा, आप में से किसी को भी अगर कुछ पूछना हो ना तो ये पूछ लीजिएगा, मतलब टाइप करके पूछ लेना, क्योंकि कुछ ना प्रॉब्लम हो रही है, आवाज़ नहीं आ रही है उधर से। इधर स्पीकर कनेक्टेड तो दिखा रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। देखिए, अगला टॉपिक है ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स। तो इसमें ये है कि एक ना एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। एक्सपेरिमेंट ये है कि एक कंटेनर में हम एसिड ले लेंगे और एक कंटेनर में ग्लूकोज ले लेंगे। इसको ऊपर रख दो ना, ये तो बैग को थोड़ा सा नींद आ रही, चक्कर आते रहेंगे। तो देखिएगा पेज नंबर 14 पर है, यहाँ पर ना 2 डायग्राम दे रखे हैं। एक में क्या कर रखा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रखा है, और एक में क्या किया है कि एक ग्लूकोज सॉल्यूशन डाल रखा है। अब आई शायद उधर से आवाज़। चलिए, अरे ये सुभान और वंश पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? आज एग्जाम था। कुछ नहीं, वो बोल रहा हूँ उधर से, मेरे को आवाज़ नहीं आ रही है। सर 14 को था ना सर?
हाँ सर 14 को नहीं था इनका मतलब, आज 17 को था शायद। 17 को तो आज का था। अरे तो 14 ही तो है आज, हाँ सर हाँ 14 है? और नहीं तो क्या। यहाँ पर 2 नील्स लगी हुई हैं, नील्स मतलब 2 कीलें लगी हुई हैं, और ये बनाना है। नहीं नहीं डायग्राम तो दे रखा है उसमें, नोट्स में ज़रूरत नहीं है आपको। ये तो रबर कॉर्क है, रबर कॉर्क, और ये क्या हो गया, आयरन नेल्स। आयरन नेल्स, और इसके साथ में एक वायर ऐसे अटैच्ड है, और इधर एक स्विच दे रखा है। स्विच ऐसे होता है जैसे एक आपने स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर बीच में डॉट लगा दिया हो, ये स्विच हो गया। इधर एक बैटरी है, और ये एक सिंबल होता है बल्ब का, ये बल्ब का सिंबल है। और ये जो लिक्विड भरा हुआ है ना, ये है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। तो ऐसे में आपको ये दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल ये होता है, पैरेलल लाइंस जो बड़ी वाली लाइन होती है दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटी वाली लाइन होती है दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट आता है, ये स्विच लगा हुआ है मतलब इस सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए। तो यहाँ से करंट आता है, और करंट ऐसे आएगा, आकर फिर क्या है कि ये आयरन नेल है, तो आयरन नेल एक कंडक्टर है, तो उस आयरन नेल में भी करंट जाएगा। अब मान लीजिए बीच में ये एसिड सॉल्यूशन ना होता, तो फिर इस आयरन नेल से इस आयरन नेल तक करंट फ्लो ना करता, लेकिन बीच में एसिड सॉल्यूशन है। एसिड सॉल्यूशन क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से इस आयरन नेल से इस आयरन नेल तक कंडक्ट कर देगा। और ये वाली जो आयरन नेल है, ये वाली आयरन नेल यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर इसके साथ जुड़ी हुई है, इधर वाले वायर के साथ जुड़ी हुई है। और ये वाला जो वायर है ये कहाँ तक जा रहा है, इस बल्ब तक जा रहा है, तो बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, तो बल्ब जो है वो जलने लगेगा, बल्ब ग्लोस। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई किसमें, ये तो हो गई आपका एसिड सॉल्यूशन के केस में। वहीं पर आप ये देखिएगा बराबर में जो डायग्राम दे रखा है उसमें क्या है कि उसमें इस एसिड सॉल्यूशन की जगह पर ग्लूकोज सॉल्यूशन डाल रखा है। तो ग्लूकोज सॉल्यूशन क्या है, ग्लूकोज सॉल्यूशन में भले ही एसिड, भले ही हाइड्रोजन आयन हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक एसिड की तरह बिहेव नहीं करता, तो इसलिए ग्लूकोज सॉल्यूशन के थ्रू जो करंट है वो कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि हमने 2 सॉल्यूशंस लिए, हमने 2 कंटेनर लिए, एक कंटेनर में हमने एसिड सॉल्यूशन डाला, एक कंटेनर में हमने ग्लूकोज डाला। तो ग्लूकोज के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा, जबकि एसिड के थ्रू करेगा। ग्लूकोज जो है उसमें भी हाइड्रोजन मौजूद होता है, तो जो ग्लूकोज है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा, ग्लूकोज का C6H12O6। C6H12O6, तो इसमें भी आप ये देखिएगा कि हाइड्रोजन मौजूद है, इसमें भी हाइड्रोजन मौजूद है, तो हाइड्रोजन होने के बावजूद भी ये कंडक्ट नहीं करता। उसके बाद अगला देखिएगा, पेज नंबर 14 पर ही बिल्कुल नीचे की तरफ आप आ जाइए। यहाँ पर अच्छा, इसी में 14 में ही नीचे ना रीज़न दे रखा है कि वो कंडक्ट क्यों करता है और वो कंडक्ट क्यों नहीं करता। तो इसमें देखिएगा रीज़न क्या है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस इन इट, दैट इज H+ एक्वस आयंस। तो जो जिस कंटेनर के अंदर एसिड सॉल्यूशन भरा हुआ है वो कंडक्ट इस वजह से करता है क्योंकि उसके अंदर H+ आयंस मौजूद होते हैं। While due to the absence of ions, glucose solution and alcohol solution do not conduct electricity. ग्लूकोज का सॉल्यूशन हो या अल्कोहल का सॉल्यूशन हो, उसमें क्या होता है, उसमें H+ आयंस एग्जिस्ट नहीं करते। हाइड्रोजन तो है उसमें, लेकिन उसमें H+ आयन टूटकर अलग नहीं होते। तो क्योंकि उसके अंदर H+ आयन नहीं है, इस वजह से
हाइड्रोजन तो है उसके अंदर, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो टूटकर H+ आयन में कन्वर्ट नहीं होता। तो जब H+ आयन की मौजूदगी नहीं है उसमें, तो इस वजह से वो कंडक्ट नहीं करता। तो ये रीज़न जरूर मेंशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, नोट करके इसी में आगे लिखा हुआ है, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड लाइक एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट। तो उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई आयनिक कंपाउंड मौजूद नहीं है। आयनिक कंपाउंड होता तो आयन्स अलग अलग टूटकर मतलब आयन्स टूटकर स्प्लिट हो जाते हैं अलग अलग, लेकिन आयनिक कंपाउंड उसके अंदर मिक्स नहीं है। जैसे हमने ये कहा ना, ये वाटर है H2O है ना, तो इस H2O की अगर बात करी जाए तो ये डिस्टिल्ड है पूरी तरह से। डिस्टिल्ड का मतलब क्या है, इसमें और किसी तरीके के कोई आयन्स मौजूद नहीं है। और इसमें जब इस मतलब ये जो H2O है, H2O की तरह ही एग्जिस्ट करता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि H+ अलग हो जाए और OH- अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता। वहीं पर अगर हम ये कर दें कि इसके अंदर NaCl को मिक्स कर दें, तो जब NaCl को वाटर में मिक्स कर दिया तो फिर ये वही वाली कहानी हो गई। ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में वाटर है, इस टेस्ट ट्यूब में वाटर है और इसके अंदर मैं कंपाउंड डाल रहा हूँ NaCl। जैसे इससे पहले वाले मैंने एग्जांपल में क्या डाला था, इसके अंदर HCl डाल दिया था, ठीक है ना, एसिड डाल दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि नमक डाल रहा हूँ इसके अंदर, तो थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ गया। अब जो ये सॉल्यूशन है इसके अंदर, दिस इज कॉल्ड NaCl सॉल्यूशन। अब इसको वाटर नहीं कहेंगे, अब इसको बोलेंगे सॉल्ट वाटर। तो ये NaCl का सॉल्यूशन हो गया। तो जब NaCl इसके अंदर हमने डाल दिया तो NaCl भी क्या होगा, अपने आयन्स में स्प्लिट हो जाएगा, Na+ और Cl- में, ठीक है। तो उसमें कंडक्शन क्यों होगा, क्योंकि उसमें Na+ आयन जो है वो कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। तो एक हमारे पास पॉजिटिव आयन होना ज़रूरी है। Na+ आयन अगर हमारे पास है तो Na+ आयन जो है वो कंडक्ट करेगा, ठीक है। हमारे पास इसी तरीके से जब हमने एसिड की बात करी थी तो वहाँ पर H+ आयन था, मतलब एक पॉजिटिव आयन हमारे पास होना चाहिए कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। हमें ये वाले एग्जाम्पल मिलेंगे नहीं पेपर में, क्योंकि वहाँ पर सॉल्ट वाटर कंडक्ट कर रहा है ये प्रॉपर्टी नहीं पूछी जाएगी, एसिड कंडक्ट कर रहा है ये प्रॉपर्टी पूछी जाएगी। तो एसिड में हमारे पास H+ आयन का होना चाहिए, ठीक है जी। चलो आगे, समझ गए। उसके बाद देखिएगा, एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर पानी नहीं है तो वो एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक प्रॉपर्टी अपनी शो नहीं करेगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर अ सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयंस एंड हेंस विल नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर। तो इसका भी एक एग्जांपल। अब आप पेज नंबर 15 पर आ जाइए। पेज नंबर 15 पर क्या करा कि हमने ले लिया कंसनट्रेटेड H2SO4 और सॉलिड NaCl, मतलब नमक में हम H2SO4 मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा कैसे है रिएक्शन। सॉलिड NaCl और सॉलिड NaCl में हमने H2SO4 मिक्स कर दिया। तो जब H2SO4 और सॉलिड NaCl मिक्स हो गए तो इसका मतलब क्या है, NaCl plus H2SO4। तो NaCl plus H2SO4 ये बिल्कुल सिंपल सा आप समझ लीजिए कि ये है हमारा एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि NaCl है
ये क्या हो जाएगा Na1 प्लस Cl1 माइनस H2SO4 है तो H1 प्लस और SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका कैटायन तो इसके एनायन के साथ जुड़ जाएगा और इसका कैटायन इस एनायन के साथ में जुड़ जाएगा। तो सिंपली एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता था। तो ये इसके साथ जब जुड़ेगा Na1 प्लस और SO4 2 माइनस, तो SO4 की वैलेंसी 2 वो तो Na के साथ आ जाएगी, Na की वैलेंसी 1 वो SO4 के साथ आ जाएगी। तो ये हो जाएगा Na2SO4 Na2SO4 और साथ में H1 प्लस और Cl1 माइनस। तो जब ये कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा HCl। सर NaCl बेसिक नहीं होता नेचर में? NaCl बेसिक क्यों होगा? NaCl तो नमक है ना, वो तो न्यूट्रल होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन क्या है ना कि जो वो पूछ रहा है उसमें भी एक पॉइंट है कि जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट्स की भी थोड़ी बहुत पीएच वैल्यू होती है। फिर जो NaCl है ना, NaCl जो है NaCl की भी एक पीएच वैल्यू होती है। तो ये स्लाइटली एसिडिक होता है। ऐसे ही कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जो स्लाइटली बेसिक होते हैं, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे अभी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना हमको। पीएच वैल्यू करनी तो एसिड और बेस की है, लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं उनकी भी पीएच वैल्यू करेंगे, ठीक है। बोर्ड में सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रिएक्टेंट साइड दे रखी है और जो एसिड है वो लिक्विड फॉर्म में दे रखा है और वो बोल रहे हैं प्रोडक्ट साइड आ जाएगा। अब आप ये देखिएगा कि अब हमने क्या करा कि जैसे ही ये हुआ तो यहाँ पर इस रिएक्शन में ये होता है कि HCl जो है वो गैस की तरह एग्जिस्ट करती है, ठीक है। HCl गैस की तरह एग्जिस्ट करती है। हमने क्या लिया, H2SO4 लिया। H2SO4 भी हमने कंसनट्रेटेड ले लिया। कंसनट्रेटेड का मतलब ये है कि इसके अंदर पानी की जो क्वांटिटी है वो बेहद कम है। कंसनट्रेटेड का मतलब ये है कि पानी की क्वांटिटी बेहद कम है। अगर मान लो मैं ड्राई एसिड ले लूँ, ये पानी को ज़ीरो ही कर दूँ, उसके अंदर पानी ही ना हो, तो फिर वो एसिड किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं, फिर वो नॉन रिएक्टिव एसिड हो जाएगा, एसिड चुपचाप पड़ा रहेगा। लेकिन वो हम इसमें जो टॉपिक है वो कर ही ये रहे हैं कि वो पानी की प्रेजेंस में ही अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। कोई भी एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी पानी की प्रेजेंस में ही, वाटर की प्रेजेंस में ही शो करता है। तो उस चीज़ को कैसे देखेंगे? 1 मिनट रुकिए, मैं अभी देख रहा हूँ। अच्छा, वंश ने भेजा CH3COOH इज अ वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड। CH3COOH ना ये एक बहुत वीक एसिड होता है, क्योंकि CH3COOH मिलता है किसमें? CH3COOH ये किसमें मिलता है? विनेगर में मिलता है, ठीक है। और ये क्या है? ये एक ईटेबल एसिड है, मतलब इसको हम खा सकते हैं, तो जो भी एसिड ऐसा है जो कि ईटेबल एसिड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वीक एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो पानी पानी रिएक्शन इससे कैसे होगा? कौन सा? जो ये वाला हुआ है डिस्प्लेसमेंट, इससे कैसे होगा? मुझे क्या समझ नहीं पता। अच्छा, इसकी बात कर रहे हो? मैं भी आ रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये एसिड तो है, हमने अभी बस ये देखा कि एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने नमक डाल रखा है, सॉलिड NaCl डाल रखा है, और हमने उसमें H2SO4 मिक्स कर दिया। तो NaCl में जब H2SO4 मिक्स करेंगे तो Na2SO4 बनेगा, एक सॉल्ट, सोडियम सल्फेट, ये बन गया, और HCl गैस बनेगी। अब ये जो HCl गैस बनी है, मुझे इसके हेल्प से ये शो करना है कि एसिड जो है वो पानी के एब्सेंस में अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो हमने ये कहा कि जो HCl बना है, ये HCl भी तो एक एसिड ही है, ये भी तो एक एसिड है। तो हम क्या करेंगे कि इसी टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ना ऊपर एक रबर कॉर्क लगा देंगे, अच्छा। आप लोगों की सैटरडे की छुट्टी रहती है क्या? हाँ, सर पीटीएम सर ऑनलाइन क्लास रहती है। अच्छा अच्छा। तो सेकंड संडे की ऑफ है। कल क्या सेकंड है? नहीं, थर्ड। कल का ऑफ नहीं है। वीडियो है। किस टाइम तक वापस आएंगे? सब पता नहीं 9 बजे तक। 8 से 9 का टाइम है। भाई 10 मैं तो बजे लेट तक आऊंगा, पापा मम्मी तो चलो 11 बजे तक आ जाओगे, है ना? सर मैम ने थोड़ा तो हमारा जो सर स्कूल है। ऑफिशियली स्कूल है। स्कूल है, किस टाइम तक फ्री हो जाओगे? 12 4 की नहीं। वही 1 बजे तक, हाँ बट साढ़े मैं तो बट 3:30 तक ही। ठीक है, तो फिर यही टाइम रख लेते हैं, इसी टाइम आ जाओ। मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर कल का ऑफ है तो कल सुबह रख लेते हैं क्लास। तो फिर रख लो।
अरे तो इन दोनों का तो स्कूल है ना, कैसे करूँ? छुट्टी मान लो, इसकी सैटरडे वाली में। चलिए जी, तो हमने कहा कि अब जो ये इसके अंदर सॉल्यूशन है, ये तो इस सॉल्यूशन में तो क्या हुआ कि NaCl और H2SO4 का मिक्सचर हुआ, लेकिन यहाँ से HCl की ना गैस निकलनी शुरू हुई। तो HCl गैस इस तरह से जा रही है और हम यहाँ पर क्या लेकर आ गए? अभी कैंडल, मतलब कैंडल ही लेकर आनी है बढ़ जगह। हाइड्रोजन गैस होगी तभी तो लेकर आएंगे कैंडल। यहाँ पर हम लेकर आए एक ब्लू लिटमस पेपर। वो भी ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। तो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर का मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमने और कोई जगह नहीं छोड़ी, इधर कॉर्क लगा दिया और उसमें से जगह केवल इतनी छोड़ी कि बस एक टेस्ट ट्यूब भी निकल पाए। तो जो HCl गैस है, HCl गैस के जो फ्यूम्स हैं वो इस ट्यूब के थ्रू गए और इस ट्यूब के थ्रू ऐसे निकलकर यहाँ इस ड्राई ब्लू लिटमस पेपर पर स्ट्राइक करेंगे। तो जब ड्राई ब्लू लिटमस पेपर पर वो स्ट्राइक करेंगे तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर है ये ब्लू का ब्लू ही रहेगा, इसका कोई कलर चेंज नहीं सर होगा। मॉइस्ट हो जाता ठीक है, और बिल्कुल अब हमने क्या करा कि अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको ड्राई ना छोड़कर इस लिटमस पेपर को हम थोड़ा सा गीला कर देंगे। ठीक है, इसको क्या हो गया? हाँ भाई, अरे निपुण तबीयत ठीक है? क्या हो गया भाई? बड़ी भयानक नींद आ रही है। क्या हुआ? अभी सपने में ही हो गया? कह रहा है सर दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, कई बार होता है ना सपने में होते हैं फिर मुंह से सपने वाली चीजें निकलती हैं ऐसे। किधर? उस पर लिखा हुआ आया था, आज तुम्हारा नाम लिखा हुआ था कार्तिक, जो सर हमारी इसका नाम रैप कार्तिक ही है। है। अब ऐसे मैंने एक दोस्त बनाया, तेरा नाम कार्तिक है? दोस्त बना। सर इसको बता दे, मेरा नाम कार्तिक शर्मा है। तुम्हारा नाम कार्तिक है? अरे सर बस में सब पहले वाली बस में सर सभी बुलाते थे क्योंकि ये दोस्त की डेथ हो गई वो सर, और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। तो सर लास्ट का उसने मेरा नाम रख दिया और सामने का नाम रख दिया। कार्तिक कॉलिंग। अरे कुछ नहीं ना। चलिए जी, तो बताओ ये अगला डायग्राम बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, मतलब बस आपको क्या करना है कि अगर आपने इस पर थोड़ा सा इसको पानी के छींटे मार दिए, पानी के छींटे मारते हैं ना जनरली किसी को उठाने के लिए, है ना, तो इसको उठाने की कोशिश कर रहे थे कि पानी के छींटे मारें ताकि ये थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए। मॉइस्ट हो जाए तो इस रिएक्शन में वाटर की प्रेजेंस आ जाएगी और वाटर जैसे ही आ जाएगा उसमें तो फिर ये अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगा, तब ये रेड कलर में कन्वर्ट सर ये जो एसिड गैस निकली है ये थोड़ी गर्म होती है ना, हाँ हाँ तो बेसिकली सर ये जब कॉक पे लगेगा तो एवापोरेट भी तो होगा। हाँ, तो इवेपोरेट हो रहा है मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तभी तो बाहर निकल रहा है ना। बाकी जैसे Na2SO4 है, Na2SO4 तो चुपचाप यहीं पड़ा हुआ है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है इवेपोरेट सर होने फिर की। जो एवापोरेट होके HCl वाटर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा क्या? इवेपोरेट होकर कोई चीज़ लिक्विड स्टेट में ना कन्वर्ट होती है। इवेपोरेट तो वो होता ही जब वो गैसियस फॉर्म में होता है तो वो चला जाता है। अगर H2O भी होता अगर होता तो वो तो अलग होता है ना वाटर कोई भी चीज़ जब इवेपोरेट होकर ऊपर जाती है तो वो कहीं पर जब टच होती है ना तो हम ये कहते हैं कि वो इवेपोरेट नहीं हो रही है, वो कंडेंस हो गई, है ना। कंडेंसेशन होता है तो फिर वो तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि वो अगर इस रबर कॉर्क पर टच हो रहा है तो टच होकर कहीं वापस लिक्विफाई होकर वापस अंदर तो ना गिरने लगे, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए जी बिना हम बिना आगे वाटर के मतलब उसमें वाटर कंटेंट अगर हो ही ना तो कंडेंसेशन के बाद लिक्विड नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। अच्छा, इसके बाद आप आइए पेज नंबर 16 पर। पेज नंबर 16 पर है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स में क्या है, एन एसिड विच इज़ कम्प्लीटली आयनाइज्ड। हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में इससे पहले ये देखा था, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं कि जिसमें हम ये बोलते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जिसमें ज़्यादा होता है उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोल देते हैं। कोई चीज़ यहाँ पर है एन एसिड विच इज़ कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल HCl।
तो HCl में क्या है कि रिएक्शन वही दिखाना है कि HCl जो है वो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में स्प्लिट हो गया, टूट गया। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बस ये बोल देंगे कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि वो जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है। तो द सिंगल एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट इन द अबव इक्वेशन इंडिकेट्स दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कम्प्लीटली आयनाइज्ड टू फॉर्म आयंस। H2SO4 एंड HNO3 आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो ये पूरी तरीके से स्प्लिट हो जाते हैं हाइड्रोजन आयन में और बाकी दूसरे आयन में, पूरी तरह से स्प्लिट हो जाते हैं। तो क्लोरीन भी तो मतलब उसका नेचर एसिडिक होता है। क्लोरीन का क्लोरीन अगर ना, क्लोरीन का कोई वो नहीं नेचर। नॉन मेटल होता है। क्लोरीन तो नॉन मेटल है, जो भी एनायन है वो नॉन मेटल ही होता है। वीक एसिड्स की बात करते हैं। एन एसिड विच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड अ वीक एसिड। एक एसिड जो कि वाटर में पार्शियली आयनाइज होता है, मतलब पूरी तरीके से टूटता नहीं है। कैसे? जैसे CH3COOH है, तो CH3COOH हम जानते हैं कि एक वीक एसिड है, इसी वजह से उसको कंज्यूम करा जा सकता है, खाया जा सकता है। CH3COOH, तो यहाँ पर जो पूरी तरीके से रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है, जो कंप्लीटली आयनाइजेशन नहीं होता है जिसका, उसको ना ऐसे डबल साइडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। आधा एरो होता है ये, आधा एरो ऊपर, आधा एरो नीचे, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये। तो इसको बोलते हैं CH3COO माइनस। ये मैं वीक एसिड्स वाला कर रहा हूँ बेटा, पेज नंबर 16 पर हूँ। CH3COO माइनस प्लस H प्लस एक्वस, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर देखिए द डबल एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट एज वेल एज लेफ्ट इन द अबव इक्वेशन tells us that acetic acid does not ionize fully to form hydrogen ions. Carbonic acid H2CO3 and sulfurous acid H2SO3 are also weak acids. तो जो पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होते H प्लस आयंस में, उनको हम बोल देते हैं वीक एसिड्स, ठीक है। और लास्ट में देखिएगा, when the concentrated solution of an acid is diluted by mixing water, thus then the concentration of hydrogen ions per unit volume decreases. तो अगर कोई concentrated सॉल्यूशन है किसी एसिड का, अगर उसको और डाइल्यूट करा जाता है, उसके अंदर पानी मिलाकर उसको और डाइल्यूट करा जाता है, तो धीरे धीरे हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इतना कर लीजिए। इसके बाद फिर यूजेस हैं एसिड्स के, और फिर बेसिस से मैं अगली क्लास में कराता हूँ स्टार्ट। तो कल का टाइम यही रखेंगे, 3:30 बजे का ही रखेंगे, ठीक है। और सभी बच्चों को बता देता हूँ कि मैंने कल की छुट्टी रखी थी, तो संडे को आपकी क्लास होगी, ठीक है। और संडे का टाइम वही रहेगा जो नॉर्मल होता है, 3:30 बजे वाले ही। तो शायद से हमारा 1 घंटा ना थोड़े दिन